नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। आज हम सॉल्व करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर। मैं बीच बीच में हिंदी का आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती रहती हूँ। जो मैं आपको पढ़ाती हूँ मैं ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं में से ही बनाती हूँ। हमारी बुक चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक, और आज मैंने उन्हीं से क्वेश्चन रखे हैं जो मैंने हाल ही में वीडियो अपलोड की थी जो आपको पढ़ाया था। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी ज़रूरी है। जितना ज़रूरी पढ़ना है ना, जितना हमें डीपली पढ़ना है उतने ही हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस हमको डेली करनी होती है, जब भी जो हम पढ़ते हैं हमारे याद रहता है और हमें पता चलता है हमारे कितना याद है। क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही हमको पता चलता है। तो आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी हिंदी मॉडल पेपर की, उसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ये हमारा आज 7वां मॉडल पेपर है। शुरू करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन बनाती हूँ ये मैं खुद बनाती हूँ, बुक में से बनाती हूँ। यहाँ पर शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नेवाज शकुंतला नाटक, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, सेनापति कवि कल्पद्रुम, भिखारीदास काव्य निर्णय। इसमें से बताना है कौन से कवि की ग्रंथ गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सेनापति कवि कल्पद्रुम, क्योंकि सेनापति का जो ग्रंथ है वो काव्य कल्पद्रुम है। क्या है? काव्य कल्पद्रुम। और यहाँ पर क्या है? कवि कल्पद्रुम। तो ये कवि कल्पद्रुम किसका ग्रंथ है? श्रीपति का। देखो, जब हम कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एग्जाम की, तो हमको चारों ऑप्शन सॉल्व करने होते हैं। ये नहीं है कि हमें आंसर पता लगा ठीक है आगे बढ़ो, वो गलत है वो क्यों गलत है हमको ये भी पता होना चाहिए, और इसका सही क्या होगा ये भी पता होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर आपको 3 ग्रंथ के नाम पता चल गए। अब आपने देख लिया सेनापति का नहीं है, कवि कल्पद्रुम, तो आपको पता होना चाहिए कि कवि कल्पद्रुम किसका ग्रंथ है। और सेनापति का ऐसा इस नाम से मिलता जुलता कोई ग्रंथ आपके याद आ रहा है तो आपको वो भी पता होना चाहिए कौन सा ग्रंथ है। ये मैंने इसी रखा था यहाँ पर, क्योंकि कवि और काव्य में बहुत माइनर अंतर है। हो सकता है हमारा ध्यान ना जाए और हमको ये सही लगे ऑप्शन। तो याद रखिएगा, कवि कल्पद्रुम श्रीपति का ग्रंथ है और सेनापति का ग्रंथ क्या है? काव्य कल्पद्रुम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कवित रत्नाकर ग्रंथ किसका है? ऑप्शन 1 लालचंद, ऑप्शन 2 सेनापति, ऑप्शन 3 बिहारी, ऑप्शन 4 देव। आंसर देख लेते हैं। ये ग्रंथ है सेनापति का, इम्पोर्टेंट है। आगे, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। उपरोक्त पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है? यहाँ पर ये जो कोटेशन है आपको बतानी है किसके विषय में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से आ सकता है। या तो पूछ ले ये पंक्ति किसकी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और पूछ ले किसके विषय में कही है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 मतीराम, ऑप्शन 2 देव, ऑप्शन 3 बिहारी, ऑप्शन 4 श्रीपति। आंसर देख लेते हैं। ये बिहारी के विषय में कही गई पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जिस कवि में कल्पना की समार शक्ति के साथ भाषा समार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। उपरोक्त पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रीतिकाल कवि के विषय में कही है? आपको बतानी है पंक्ति किसके विषय में कही है। आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा बिहारी। आगे, रीतिकाल कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन 1 महाराज भाव सिंह, ऑप्शन 2 शंभुनाथ सोलंकी, ऑप्शन 3 सोलंकी राजा रुद्र, ऑप्शन 4 शाहजहाँ बादशाह। आंसर देखते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये सभी क्वेश्चन आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएंगे, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है और अभी हाल ही में मैंने आपको ये सब क्लास में पढ़ाया है। इसका आंसर होगा सोलंकी राजा रुद्र, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, सुदामा चरित्र ग्रंथ किसका है? तो इसका आपको बताना है जो सुदामा चरित्र ग्रंथ है वो किसका है। आंसर देख लेते हैं। ये है नरोत्तम दास का। आगे बढ़ते हैं। देव द्वारा रचित ग्रंथ है। 1 सुजान विनोद, 2 प्रेमचंद्रिका, 3 राम रसायन, 4 गंगा लहरी। आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से ग्रंथ देव के यहाँ पर कोड दिए हुए हैं। देखते हैं आंसर। इसका आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी कि सुजान विनोद और प्रेमचंद्रिका ये किसके ग्रंथ हुए? देव के। अब हमें बाकी के 2 ग्रंथ भी पता होना चाहिए। राम रसायन, गंगा लहरी ये किसके ग्रंथ हुए? पद्माकर भट्ट के। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति आपको बतानी है पंक्ति किस कवि की है। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झंगुला सोहे तन छवि भारी दई।
पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी देही। आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है, उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन 1 मतीराम, ऑप्शन 2 तोषनिधि, ऑप्शन 3 देव, ऑप्शन 4 भिखारी दास। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर होगा देव। आगे बढ़ते हैं, ये पंक्तियाँ श्रीमानन के भुवन में भोग के भामिनी ओर, तिन्हू को सुख आया में गणेश सुकवि सिर मोर। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन 1 मतीराम, ऑप्शन 2 तोषनिधि, ऑप्शन 3 देव, ऑप्शन 4 भिखारी दास। इंपॉर्टेंट ये पंक्तियाँ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसमें जो आंसर होगा वो हमारे होंगे भिखारी दास। आगे बढ़ते हैं, आगे पंक्तियाँ भूषण भूषित दूषणहीन, परवीन मारस में छवि छाई, पूरी अनेक पदारक तेई, जेहि में परमारथ स्वारथ पाई। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन 1 भूषण, ऑप्शन 2 तोषनिधि, ऑप्शन 3 आलम, ऑप्शन 4 घनानंद। आपको बताना है पंक्ति किस कवि की है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा तोषनिधि। और ये पंक्ति रखने का मेरा एक उद्देश्य था, क्योंकि यहाँ पर शुरू में ही भूषण आया हुआ है, तो आप ये ना समझ ले कि ये भूषण क्या है। जी नहीं, ये तोषनिधि की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है। आगे, शुक्ल के अनुसार रसिक प्रिय ग्रंथ का समय है। ऑप्शन ए संवत 1656, ऑप्शन 2 संवत 1648, ऑप्शन सी संवत 1748, ऑप्शन डी संवत 1652। रसिक प्रिय किसका ग्रंथ है, ये केशवदास का ग्रंथ है, ये आप याद रखिएगा। समय देख लेते हैं, इनका संवत होगा 1648। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर संवत है, आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ये समय है। जी नहीं, यहाँ पर ये संवत की बात हो रही है। और अगर आपको समय जानना है तो आपको क्या करना होगा, आपको संवत में से 57 माइनस करने होंगे, तो आपका सन निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्ल के अनुसार रहीम अब्दुल रहीम खानकाना का जन्म समय है। ऑप्शन ए संवत 1610, ऑप्शन बी संवत 1620, ऑप्शन सी संवत 1615, ऑप्शन डी संवत 1605। आपको बताना है रहीम का जन्म समय क्या है। आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा हमारा संवत 1610। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेनापति के गुरु का नाम है। ऑप्शन 1 परशुराम मिश्र, ऑप्शन 2 हीरामणि दीक्षित, ऑप्शन 3 गंगाधर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, सेनापति के गुरु का नाम बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा हीरामणि दीक्षित सेनापति के गुरु का नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। के तो करो कोई पैई कर्म लिखोई ताते, दूसरी न होई उरसोई ठहराइए। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है। ऑप्शन 1 बिहारी, ऑप्शन 2 सेनापति, ऑप्शन 3 देव, ऑप्शन 4 भिखारी दास। मैं आपको बता देती हूँ, जो रीति काल है, रीति काल में सबसे ज़्यादा पंक्तियाँ और कोटेशन बहुत पूछी जाती है, तो इसीलिए मैंने प्रयास किया जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सब क्वेश्चन के जरिए करवा दूँ। उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका आंसर देख लेते हैं, सेनापति इसका आंसर है, इम्पोर्टेंट है। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, कविकुल कंठभरण ग्रंथ किसका है। ऑप्शन 1 नरोत्तम दास, ऑप्शन 2 दुलह, ऑप्शन 3 रत्न कवि, ऑप्शन 4 केशव। आंसर देख लेते हैं, ये है दुलह का। मैं आपको बता देती हूँ, ये आज के सभी क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल के बुक से थे, जो मैंने खुद बनाए थे, और ये बुक पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बुक आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। आदिकाल और भक्तिकाल पूरा हो चुका है, रीतिकाल का भी प्रकरण 1 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम प्रकरण 2 हमारा रीतिकाल का चल रहा है। आप चाहे तो वे क्लास देख लीजिएगा, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी, ये मैं आपसे बता रही हूँ। बिल्कुल ये बुक बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सोल्व करवाए हुए हैं, 2021 का, 2020 का। आप देख लीजिएगा कि इस बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं। विद प्रूफ मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए हुए हैं कि इस बुक से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आप खुद देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आज की क्लास की। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट कर ज़रूर बताना। साथ ही आपका कोई सुझाव है, या आप मुझको कुछ बताना चाहते हैं, या आप कोई कन्फ्यूजन में हो, मतलब आपको कोई भी सुझाव चाहिए, या आप मुझे सुझाव देना चाहते हो कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए, तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आपको जो भी मैं क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ, ये फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF अपलोड कर देती हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।